जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे में पिछली वैकेंसी 2019 चुनाव से पहले आई थी और अब फिर से 2024 का चुनाव आ गया है और चुनाव से पहले वैकेंसी दी जा रही है, लेकिन इतनी कम संख्या में वैकेंसी दी जा रही है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में सभी जोन को मिलाकर के मात्र 2000 के समथिंग ही आएगी। उसके बाद अभी एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती बताई जा रही है जो नोटिफिकेशन रिलीज भी हो गया, जिसमें मात्र 5696 वैकेंसी। 2018 में एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन मिलाकर के 63,000 वैकेंसी देखने को मिली थी और लगभग 5 से 6 साल का समय बीत गया। इन 6 सालों में मात्र एएलपी की वैकेंसी 5696 बताई जा रही है। अब जितने भी एएलपी टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं उनको यही डर सता रहा है कि क्या एएलपी टेक्नीशियन की भी भर्ती 1000 या 2000 के समथिंग ही आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती कितनी देखने को मिल सकती है, क्या एएलपी टेक्नीशियन की भी भर्ती 1000 या 2000 के समथिंग ही आएगी, और 2.5 लाख जो सरकार की वैकेंसी ऑफिशियली खाली है रेलवे में उसका क्या हुआ, क्या वो हवाई बातें थी, रेलवे में इतनी वैकेंसी क्यों कम दी जा रही है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है जिसमें सरकार ने ये राज्यसभा में ऑफिशियल जवाब दिया था 4/8/2023 के डेट में कि सभी जोनल रेलवे को मिलाकर के ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट को मिलाकर के टोटल 2.5 लाख वैकेंसी शामिल है। क्योंकि ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसे अब ग्रुप सी में ही इंक्लूड कर लिया गया है, तो सभी पोस्ट को रेलवे में मिलाकर के 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। और कुछ दिन पहले ये पेपर में भी न्यूज़ आर्टिकल आया कि 2.4 लाख से अधिक है जो रिक्तियाँ रेलवे में आ रही है, यानी रेलवे में वैकेंसी 2.4 लाख से ज़्यादा आएगी। लेकिन अभी जो वैकेंसी दी जा रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आरपीएफ का जो एसआई या कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो दोनों वैकेंसी मिलाकर के आपको, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2200 के समथिंग ही बताया गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि एएलपी का जो वैकेंसी आया वो मात्र 5696 आया। तो ये इतनी वैकेंसी क्यों दी जा रही है जब सरकार के पास ऑफिशियल 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। तो जैसे कि मान सकते हैं दो जो बड़ी भर्ती है आरपीएफ और एएलपी की वो तो पार हो गई, अब जो बची आपकी भर्ती वो आपका एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती बची, उसके बाद एनटीपीसी की भर्ती बची, उसके बाद आपका ग्रुप डी की भर्ती बची, या उसके बाद आपका जेई का, रेलवे जेई का वैकेंसी बचा। तो ये कुछ वैकेंसी बचा, क्या इसी वैकेंसी को मिलाकर के यानी रेलवे 5 लाख वैकेंसी के समथिंग देगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरपीएफ में आप लोग मान के चले कि लगभग यानी कि 20,000 के समथिंग तो दोनों पोस्ट मिलाकर के कांस्टेबल और एसआई मिलाकर के आनी चाहिए। एएलपी की वैकेंसी, एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2018 में आपको 63,000 देखने को मिली थी और 2024 में मात्र इतनी। क्या एएलपी टेक्नीशियन की ही भर्ती यानी 55,000 के समथिंग आ जाएगी इस बार? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार यानी वैकेंसी को यानी कि दे नहीं रही है, वैकेंसी इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। ग्रुप डी में भी 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी शामिल है, एनटीपीसी में भी 40,000 के समथिंग है। एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन मिलाकर के भी आप लोग यानी 50,000 60,000 लेके चलेंगे, तो यानी सरकार है जो वैकेंसी नहीं दे रही है। और ये मान सकते हैं, देख सकते हैं ये जो आंकड़ा है वो 4/8/2023 के डेट में ये शामिल है, यानी 4/8/2023 तक इतनी वैकेंसी खाली है। और रेलवे है जो आगे 2 साल तक लेके चलती है कि 2 साल तक और कितनी वैकेंसी खाली हो सकती है। तो रेलवे में आप लोग मान के चले कि सभी को मिलाकर देंगे तो कम से कम यानी कि 4 लाख वैकेंसी यानी कि 2 साल आगे तक खाली होने वाली है। तो 4 लाख वैकेंसी यानी रेलवे में खाली है, लेकिन वैकेंसी ये सिर्फ चुनावी माहौल को देखते हुए इतनी दे रहे हैं। तो ये जो चुनावी माहौल में इतनी वैकेंसी दे रही है सरकार, ये उन पे यानी गलत साबित होगा और बैकफायर करेगा, उनको ही नुकसान देगा। क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अंधभक्त गोबर भक्त नहीं है। यदि गोबर भक्त और अंधभक्त है तो वो फ्यूचर में भी बेरोजगार रहेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार है जो पीएम मोदी के सेल्फी लगाने पे रेलवे जितने भी स्टेशन है उनमें यानी एक सेल्फी लगाने का जो खर्च आ रहा है वो
6,25,000। देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अप टू 6.25 लाख ऑन एवरी परमानेंट 3D सेल्फी बूथ विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं यानी एक सेल्फी पॉइंट लगाने का 6,25,000 आ रहा खर्च, और ऐसे यानी देख सकते हैं हजारों सेल्फी बूथ लगेंगे यानी करोड़ों का खर्च आएगा। लेकिन जब रेलवे की वैकेंसी देने की बारी आती है, बेरोजगारी दूर करने की बारी आती है, तो ये देख सकते हैं खेला हो जाता है कि वैकेंसी ना के बराबर आ रही है। जितने भी एलपी टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं जो भर्ती का वेट कर रहे हैं, देखिए वैकेंसी कितनी संख्या में आएगी ये किसी को जानकारी नहीं है। सब यही बोल रहे थे कि एलपी टेक्नीशियन की मिला के हजारों की संख्या में वैकेंसी आएगी, 50,000 से ज़्यादा आएगी। वैकेंसी आपको देखने को मिला 5,000 के समथिंग। आरपीएफ में बताया जा रहा था कि यानी 20,000 के समथिंग वैकेंसी आएगी, आई इतनी। तो ये सरकार मान सकते हैं ऑफिशियल है, जो सरकार ही इस पे जो भी कदम उठा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दी जाए। सरकार जो लगभग 5 से 6 साल से वैकेंसी नहीं रिलीज की है, ये वैकेंसी बड़ी संख्या में रिलीज की जाए, ताकि जो बेरोजगार युवा सालों से भर्ती का वेट कर रहे हैं उनको रेलवे में ज्वाइन करने का, सर्व करने का मौका मिल सके। आपका क्या इस पे विचार है, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके।